असामान्य कहानी तब शुरू होती है जब एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज सुनसान अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहा था। कप्तान ने दूर एक जहाज देखा जो न तो हिल रहा था और न ही उनके संकेतों का जवाब दे रहा था। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह जहाज बस अकेले समुद्र में बह रहा था, सिर्फ लहरों के सहारे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज के अंदर चालक दल के सामान, भोजन और कुछ माल पूरी तरह सुरक्षित थे। लेकिन एक चीज गायब थी। चालक दल खुद बिना किसी निशान के लापता हो चुका था। यह है मेरी सेलेस्ट की कहानी। सेलेस्ट की कहानी पिछले 150 वर्षों से इतिहासकारों को उलझन में डाल रही है। यह एक रहस्य है जिसे सिर्फ समुद्र ही जानता है। स्वागत है दोस्तों इस जहाज से जुड़ी एक और वीडियो में। इसे मूल रूप से अजान नाम दिया गया था और अपनी शुरुआती यात्राओं में इसने कुछ छोटी दुर्घटनाओं का सामना किया, जिसके कारण यह दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात हो गया। लेकिन तब तक इसने कोई बड़ा हादसा नहीं देखा था। जब इसका स्वामित्व बदला और यह कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स के अधीन आया तो इसका नाम बदलकर मेरी सेलेस्ट रखा गया। यह 7 नवंबर को न्यूयॉर्क के किनारे पर लंगर डाले था और इसमें माल भरा जा रहा था। यह जहाज 1700 बैरल एथेनॉल से लदा था, जो पीने के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए था। इन सभी बैरल्स को अटलांटिक महासागर पार करके न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली ले जाया जाना था। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और 7 चालक दल के सदस्य शामिल थे। जब हमने यात्रा शुरू की तो जहाज में कोई समस्या नहीं थी और हम बिना किसी रुकावट के रवाना हुए। यह यात्रा करीब 7500 किलोमीटर लंबी थी और सामान्य रूप से उस समय इतनी दूरी तय करने में केवल कुछ दिन नहीं बल्कि हफ्तों लगते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से रवाना हुए 3 हफ्ते बीत चुके थे और सामान्य समय सीमा के अनुसार लोग यह सोचने लगे थे कि यह जहाज जेनोआ कब पहुंचेगा। लेकिन इतने समय बाद भी मेरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। वास्तव में जो जहाज इसके बाद न्यूयॉर्क से चले थे वे पहले ही जेनोआ पहुंच चुके थे। यह चिंता की बात थी। आखिर मेरी सेलेस्ट इतने हफ्तों बाद भी अपने गंतव्य तक क्यों नहीं पहुंची? मैं इसे संपर्क क्यों नहीं कर पाया? मेरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश जहाज न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर की ओर उसी मार्ग पर निकलने वाला था। यह जहाज ग्रेटा था और कई हफ्तों बाद 4 दिसंबर 1862 को इसे मेरी सेलेस्ट नजर आई। इसके कप्तान ने देखा कि जहाज एक ही स्थान पर स्थिर था और बिल्कुल नहीं हिल रहा था। समुद्र के इस हिस्से में ऐसा दृश्य देखना कप्तान को संदेहास्पद लगा, इसलिए उसने कई बार संकेत भेजे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने जहाज के करीब जाने का फैसला किया और जब वह पास पहुंचा तो उसने पाया यह जहाज कोई और नहीं बल्कि मेरी सेलेस्ट ही थी, जो उसके एक दोस्त के स्वामित्व में थी। पूरे 1 महीने से यह जहाज न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। मेरी सेलेस्ट अब अटलांटिक महासागर में अकेले 1800 किलोमीटर दूर जिब्राल्टर के पास पड़ी थी और वहां कोई गतिविधि नहीं थी। द ग्रेटा के कप्तान ने अपने कुछ लोगों को मेरी सेलेस्ट पर भेजा और वे यह देखकर चौंक गए कि जहाज पर कोई नहीं था। यह जहाज 10 लोगों के साथ रवाना हुआ था, तो वे सब समुद्र के बीच अचानक कहां गायब हो गए? अब यही सवाल द ग्रेटा के कप्तान को परेशान कर रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि जहाज पर कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने मेरी सेलेस्ट की जांच की तो सब कुछ सामान्य था। कप्तान और उनके परिवार के सामान, चालक दल के कपड़े, सब कुछ जैसा का तैसा पड़ा था। न केवल यह बल्कि जो माल वे जेनोआ ले जाने वाले थे वह भी संपूर्ण अवस्था में था। जहाज पर खाने पीने की आपूर्ति भी जस की तस रखी थी। जब उन्होंने और जांच की तो कप्तान के केबिन में एक लॉगबुक मिली। जहाज के कप्तान लॉगबुक में जहाज से संबंधित मेंटेनेंस और समस्याओं के बारे में नोट्स रखते थे। मेरी सेलेस्ट के कप्तान ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर को सुबह 8 बजे की थी, यानी जहाज को इस हालत में पाए जाने से ठीक 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि यह जहाज लगभग 10 दिनों से अटलांटिक महासागर में वीरान पड़ा था। द ग्रेटा का कप्तान यह सब देख रहा था, लेकिन उलझन में था। फिर उसने लाइफबोट क्षेत्र देखा और पाया कि वहां कोई लाइफबोट नहीं थी। इसका मतलब केवल एक ही हो सकता था, कुछ न कुछ जहाज पर जरूर हुआ था। सबने घबराकर लाइफबोट में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। कप्तान के केबिन से नेविगेशन उपकरण गायब थे और उसकी तलवार म्यान में रखी मिली,
जो इस बात का संकेत था कि किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ था। अगर हमला हुआ होता तो तलवार बाहर होती या खो गई होती। इसके अलावा लॉगबुक के अलावा बाकी सभी दस्तावेज वहीं थे। एक और अजीब बात यह थी कि केबिन हर जगह गीला था और जहाज के कुछ हिस्सों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा था, लेकिन यह पानी जहाज के डूबने के लिए काफी नहीं था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अगर कोई किसी जहाज को बचाता है तो उसे जहाज के मूल्य के आधार पर इनाम मिलता है। इसी कानून का फायदा उठाते हुए द ग्रेटा के कप्तान ने मेरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले जाकर अधिकारियों को सौंप दिया। अदालत ने अपनी जांच की, लेकिन कई सुनवाइयों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। जब अदालत भी इसे सुलझा नहीं पाई तो लोगों ने अपने अपने सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि मेरी सेलेस्ट को किसी रहस्यमयी शक्ति ने गायब कर दिया, तो कुछ ने इसे किसी समुद्री राक्षस का हमला बताया। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह जहाज हमेशा से दुर्घटनाओं से जुड़ा रहा था। एक बार यह एक दूसरे जहाज से टकराया और दूसरा जहाज डूब गया। जब इसे मरम्मत के लिए बंदरगाह लाया गया तो मरम्मत से पहले ही कप्तान की अचानक मौत हो गई। इन घटनाओं के कारण लोगों को यह जहाज भूतिया लगने लगा। आज भी 150 साल बाद यह रहस्य अनसुलझा है। आखिर कप्तान ने जहाज क्यों छोड़ा? उस दिन क्या हुआ था? यह राज शायद कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स के साथ ही चला गया। आशा है कि आपको GMTV का यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगली रोमांचक वीडियो में मिलते हैं।